शापित पेड़। गांव के बीचों बीच एक बड़ा और पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की डालियां इतनी फैली हुई थी कि लगता था जैसे वे आसमान को छू रही हों। दिन में यह पेड़ गांव के बच्चों के लिए खेलने की जगह था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता यह पेड़ भय का प्रतीक बन जाता। गांव में मान्यता थी कि इस पेड़ पर एक भूतनी का साया है जो रात के समय पेड़ के नीचे आने वाले किसी भी व्यक्ति को अपना शिकार बना लेती है। लोग कहते थे कि यह भूतनी कभी गांव की एक साध्वी थी जिसे प्यार में धोखा मिला और उसने इस पेड़ के नीचे फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उसके बाद से उसकी आत्मा इसी पेड़ से बंधी हुई थी और वह हर रात उस दर्दनाक घटना का बदला लेने के लिए भटकती रहती थी। एक दिन गांव में शहर से एक नौजवान लड़का अर्जुन आया। वह बेहद आधुनिक सोच का था और ऐसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। गांव वालों ने उसे उस पेड़ के बारे में बताया, लेकिन अर्जुन ने उन सब की बातों का मजाक उड़ाया। उसने सोचा कि यह सब केवल लोगों के मन की उपज है और कुछ नहीं। उसने ठान लिया कि वह इस अंधविश्वास को तोड़ेगा। अर्जुन ने ऐलान किया कि वह उसी पेड़ के नीचे रात भर बैठकर बिताएगा और साबित करेगा कि वहां कोई भूत प्रेत नहीं है। गांव के लोग उसे मना करते रहे, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। उस रात अर्जुन पेड़ के नीचे एक लालटेन लेकर बैठ गया। रात गहरी होती गई और हवा में ठंडक बढ़ने लगी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने देखा कि पेड़ की छाया अजीब तरह से हिल रही है, लेकिन उसने इसे अपने दिमाग का भ्रम समझा और खुद को शांत रखने की कोशिश की। रात के आधे पहर बीतने के बाद अर्जुन को नींद सी आने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी पीठ पर हाथ रख रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और वहीं बैठा रहा। कुछ ही देर बाद उसे पेड़ की डालियों से किसी औरत की हंसी सुनाई दी। वह हंसी इतनी भयानक थी कि अर्जुन का खून जमने लगा। उसने देखा कि पेड़ की एक डाल से एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत नीचे की ओर झूल रही है। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और उसके चेहरे पर गुस्से का भाव था। अर्जुन का शरीर कांपने लगा। उसने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। वह औरत अब धीरे धीरे अर्जुन के पास आ रही थी। क्यों आए हो यहां? मुझे तंग करने? औरत की भयानक आवाज गूंजी। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं और खुदा से माफी मांगने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुबह गांव वालों ने अर्जुन को उस पेड़ के नीचे मरा हुआ पाया। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वह डर साफ झलक रहा था जो उसने रात को महसूस किया था। गांव में फिर से चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि उस पेड़ के पास जाकर किसी ने फिर से भूतनी के क्रोध को जगा दिया था। उस दिन से गांव वालों ने उस पेड़ के पास जाना पूरी तरह बंद कर दिया। कुछ समय बाद गांव के बुजुर्गों ने उस पेड़ को काटने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही पेड़ की पहली टहनी काटी गई, एक तेज चीख के साथ वहां आग लग गई और वह पेड़ खुद ही जलकर राख हो गया। उस राख में अर्जुन का चेहरा अब भी जलती हुई आंखों के साथ दिखाई दे रहा था, जैसे वह अब भी उस भयानक रात के आतंक में जी रहा हो। गांव के लोग आज भी उस जगह को अपशगुन मानते हैं और वहां जाने से कतराते हैं। उस शापित पेड़ की कहानी अब एक भयानक याद बन चुकी थी, लेकिन अर्जुन का भाग्य उन सभी के लिए एक सबक बन गया।